हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 10:30 से। तो आज 2 नवंबर है, रविवार का दिन है और अभी बज रहा था 10:35। तो बस यहाँ पर मैं नहा धो के क्लीनिंग करके थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, क्योंकि आज बहुत सारा काम था और पूजा पाठ करने आ गई थी, क्योंकि आज मैं पहले नहाई थी। तो रेगुलर मेरे हस्बैंड नहा लेते हैं तो वो क्लीनिंग कर देते हैं मंदिर की, लेकिन आज मैंने फिर क्लीनिंग किया मंदिर का और कान्हा जी को स्नान करवाया और उनके कपड़े को चेंज किया। तो ये काम था, वरना वो कर देते हैं ना, तो ये सब मुझे नहीं करना पड़ता, बस मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो जो स्नान करवाते हैं उसके बाद ना वो पानी हम पौधों में ही डाल देते हैं। यहाँ पर फिर वो गुड़ाई कर रहे थे और उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि सारे पौधों को करना है तो इसलिए। लेकिन ना स्टार्टिंग यहाँ ये घर में मैं रखती हूँ, तो स्टार्टिंग ये घर के गमलों से हुआ। अरे बीच में क्यों आ रही हो श्री? पापा देखिए मुझे। और देखा ना, ये इतनी शरारती होती जा रही है और इसकी नटखटपन ना ख़त्म नहीं होती है, और इसको डांटो तो और दुगना रोने लगती है। डांट भी नहीं सकते, बहुत छोटी है, तो थोड़ा सा प्यार से ही समझाना पड़ता है हमें, पेशेंस रख के। यहाँ पर मेरा पूजा पाठ हो गया था और मैं नाश्ता बना चुकी थी। ये लोग नाश्ता करके और काम पर लगे थे, लेकिन मुझे नहा के खाना था, इसलिए मैं अब खाऊंगी। यहाँ पर मैं आई थी देखने, तो जड़ें जो थी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो पौधे जो छोटे होते हैं फिर उसमें आते नहीं हैं, तो जड़ों को काट के वो पौधों को लगा रहे थे। और यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया था, ये पार्सल था जो छठ पूजा हुई थी ना मेरे घर, तो मेरी मम्मी ने भेजा था मुझे प्रसाद, छठ का प्रसाद भेजा था, जो ज़रूरी होता है। यहाँ तो लोग मांग मांग के खाते हैं, तो फ़िलहाल मेरी मम्मी की थी तो मेरी मम्मी ने भिजवा दिया, उसको पार्सल करवा दिया। यहाँ खजूर तो सही थे, बाकी फल फ्रूट तो कुछ नहीं, पर नारियल ख़राब भी आ गया था, मतलब ख़राब हो गया था इतने दिन में। संडे को आया था और 1 सप्ताह हो गया था ना, तो इसलिए। खजूर तो बहुत टेस्टी था। और छठ का प्रसाद कहते हैं ना, कहीं से भी मिले आपको खा लेना चाहिए। मतलब हम बिहारी हैं तो हम छठ की मान्यता को मानते हैं और इसको हम महापर्व भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत कठिन पर्व होता है, लेकिन बहुत श्रद्धा से की जाती है, पूरी भी होती है जो भी पूजा करते हैं तो। और यहाँ पर फिर कपड़े मैंने डेली वेज वाले अभी मैंने नहीं लगाए थे, क्योंकि अभी बच्चे नहाएंगे ना उसके बाद ही लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह था मुझे वो धुलना था, तो वो मैं सुबह ही लगा दी, तो उसको मैं फैला दूँगी। और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए मैगी ही बनाया था, तो वो मैं निकाल रही थी। और राजमा बनाने के लिए मैंने रखा था बॉइल्ड होने के लिए, तो ये पक चुका था अच्छे से। मैं चेक कर रही थी, अगर नहीं पकता ना तो फिर से उसे सीटी लगा देती। ये होता है ना, लंच की भी साथ में तैयारी हो रही थी, तो बस यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दिया था और मैगी मैं जा रही थी खाने के लिए। आज मेरी जगह सेला बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे घर का काम भी था, तो इसलिए मैं इसमें आज नहीं लगी। थोड़ा बहुत जो है मैं बीच बीच में कर दूंगी हेल्प, पर आज सेला थी जो हेल्प कर रही थी अपने पापा का, और मैं वहीं पे बैठ के थोड़ा सा मैगी खा रही थी। तो फिर ना इनका भी मन कर गया बच्चों का, तो थोड़ा सा उन्होंने भी ले लिया मेरे साथ। और ये लोग को मतलब काम तो कर ही रही थी, लेकिन ना मिट्टी में खेलने में बहुत आनंद मिल रहा था। और ऐसे भी बच्चों को कभी कभी मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ भी देना चाहिए। एक इंजॉयमेंट भी हो रहा था उन लोग का, अलग सा गेम सा भी लग रहा था। और यहाँ पर काम भी हो रहा था, तो 2 अभी गमले बस हुए थे, बाकी अभी सारे गमले बाकी थे। अभी पूरे गमले एक दिन में तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते, जितना होगा उतना तो कर ही लेंगे ये। बाकी अगले संडे को टाइम मिलेगा तो कर पाएंगे, क्योंकि एक संडे ही होता है जिस दिन हमें काम करना होता है। और ठंडी से पहले ना इसकी एक बार ना गुड़ाई करनी पड़ती है। मिट्टियाँ क्या होती हैं नीचे अपना जगह बना नहीं पाती हैं, और पेड़ पौधों को ना अच्छे से सांस लेने के लिए जगह होनी चाहिए, प्रॉपर पानी, प्रॉपर मिट्टी होनी चाहिए। तो सर्दियों के पहले ये काम ज़रूर करना पड़ता है, पौधों को कटनी छटनी कहते हैं ना, तो ये करना होता है। तो सारे जो मेरे गुड़हल के फूल हो रहे हैं ना, वो तो कट जाएंगे अब। तो फिर जब नया निकलेगा पौधा, जैसे कि टहनियाँ, तब वो फूल होंगे। यहाँ पर फिर देखिए सख्त है ये। हाँ
ईख वगैरह है इसमें। ईट दोनों और यहाँ पर सेला बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। देखा आपने, मिट्टी चालने का काम उसको दे दिया गया था और वो उसको ना पापा के साथ ऐसे भी काम करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर मेरे पास भी टाइम था, राजमा मैंने बॉयल करके रखा था, तो वो जो काम हो सकता था मैंने उनका हेल्प किया। तो ये जो पौधे लग चुके थे ना, उनको मैंने पानी दे दिया था, क्योंकि उसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है, ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। तो जो पौधे हो चुके थे उसको साइड करके वो रखते जा रहे थे और मैं ना इधर से ना झाड़ू लगाते हुए कि ज़्यादा मिट्टी इधर उधर ना फैले, तो इसलिए एक साइड कर दे रही थी। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ब्रेक ले लिया था थोड़ी देर चाय पीने के लिए, तो यहाँ पर फिर मैं ना झाड़ू लगा के मिट्टियाँ अंदर ना जाए, चाहे ज़्यादा दूर तक फैल जाती हैं, तो एक जगह मैंने कर दिया था साफ़ सफाई करके कि फिर वो नाश्ता पानी करके फिर वो बैठ जाएंगे। थोड़ी देर होता है ना, काम करते करते बॉडी वर्क करती है तो उसको फिर पावर एनर्जी चाहिए होता है, तो फिर वो ये लोग घर में आ गए थे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए। तो बस यहाँ पर चाय पी लिए थे और फिर वो अपने काम पर लग जाएंगे। अच्छा रहेगा ना, मिर्ची उगा देंगे वो भूंगी ना और यहाँ पर फिर मैं लहसुन को छील रही थी ना, तो उसमें से थोड़ा सा वो लेके आए थे कि लाओ एक कंटेनर में मैं लहसुन लगा देता हूँ, इसमें से लहसुन निकलेगा। तो लहसुन जैसे कैसे लगाते हैं वो मुझे सिखा रहे थे। मुझे प्लांट के बारे में उतना नहीं पता है नॉलेज कि कैसे उगाते हैं करते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे, मैं कर रही थी। सब लाइन में क्या सब लाइन में बच्चों भागता है ऊपर की तरफ, अच्छा इसलिए इसको दबा के लगाते हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ भागता है। हाँ, ये सब निकल के अगर बाहर ऊपर की तरफ भागेगा तो क्या होगा? निकल के बाहर जाके पौधा नहीं निकलेगा इसमें। चलो। और यहाँ पर मैंने लहसुन लगाया और उसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दिया, हल्का हल्का बस। तो वो देखते हैं अब इसमें आता है कि नहीं लहसुन। जब उगेगा ना तो फिर आपसे अगले ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया। यहाँ पर कपड़े भी लगा दिए थे मैंने कि अब जब बच्चे नहाएंगे तब उनके अलग धुल जाएंगे, बाकी और कपड़े धुले रहेंगे तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर फिर मैंने राजमा जो था वो उसका बनाने के लिए आ गई थी कि इसको बना दिया जाए, क्योंकि जब वो लोग काम करके उठेंगे ना बहुत ज़ोर की उनको भूख लग जाएगी। तो आ गई थी अपने टाइम पर खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग ना 2 या 3 बजने के बीच तक में खा लेते हैं। आज संडे है तो शायद 2 बजने के बाद तक मतलब खा ही लेते हैं, 2 बजे 2:30 बजने तक। तो बच्चों को तो भूख लग ही जाती है अपने टाइम पर। तो ये भी होता है ना कि स्कूल से आने का टाइम भी वही होता है उनका। तो आप देखोगे जिस टाइम पर आप रेगुलर खाते हो उस टाइम पर आपको भूख ज़रूर लगती है। यहाँ पे दोनों बच्चे खेल भी रहे थे और दोनों लड़ते हुए मेरे पास आ गए। क्या हुआ? ये अरे भाई मैं चढ़ रही हूं, अभी गिर जाती इसके ऊपर। कोई बात नहीं, मारने थोड़ी ना आ रही हूं वैसे। और यहाँ पर फिर मैंने मसाला तैयार कर लिया था, जो जीरा, और उसमें ना थोड़ा सा मैंने सौंफ भी ले लिया था। जब भी राजमा चना कुछ भी बनाइए ना उसमें सौंफ ज़रूर यूज करिए, उससे टेस्ट में आपका मतलब दुगनापन बढ़ जाता है। जो खुशबू आती है ना बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर राजमा बनाने के लिए पहले तो मैंने सारे मसाले जो भी चीज़ें हैं ना सारी तैयार करके आगे रख लो ना, तो सब्ज़ी बनाने में बहुत इजी रहता है। यहाँ में मैं गोल्डी मसाला यूज़ कर रही थी, सब्ज़ी मसाला। उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि उसको ना आप रबड़ से भी नहीं लगाने की ज़रूरत है। उसको जैसे कि खोलो और आराम से बंद कर दो तो पैक हो जा रहा था, मतलब सील हो जा रहा था। तो वो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर फिर मैंने जो भी पिसा हुआ मसाला था सारा ऐड कर दिया और इसमें एक आलू मैश करके डालेंगे। इससे राजमा का जो ग्रेवी होता है वो और गाढ़ा बनकर तैयार होगा। और देखो कलर कितना अच्छा आया है इसमें, खाने में भी अच्छा लगेगा। कलर जब देखने में सब्ज़ी अच्छी लगती है ना तो खाने में आपको ऑलरेडी ही अच्छी लगेगी। तो इसलिए थोड़ा सा लालपन टमाटर मैंने ज़्यादा यूज़ किया कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, कलर अच्छा लगे।
और यहाँ पर थोड़ा सा तीखा हम कम कर रखते हैं। लाल मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों को लाल मिर्च हम नहीं खिलाते, हरी मिर्च को मैं पीस के ही डालती हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी सब्जियों को ऐसे ही बनाती हूँ, हरी मिर्च को पीस कर। यहाँ पर मैं जा रही थी फिर बाहर देखने कि कहाँ काम ख़त्म हुआ या अभी भी बाकी है। ये देखो टॉवेल गिरा हुआ है, गिरा है टॉवेल। वो तो ना घिरनी हाँ फिरनी। थक गए बेचारे देखते देखते। काम सही चल रहा है बेटा? हाँ चल रहा है। काम सही चल रहा है। हाँ इतनी सारे अलग अलग कलर के पत्ते मिले मुझे। चलिए आ जाओ। शैतानी कलाकार आ जाओ, आ जाओ 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 भाई आ जा। बच्चों को नहलाने के लिए लाई थी मैं, और यहाँ पर फिर सब्जी हो गई थी तो धनिया पत्ती डालना भूल गई थी, तो फिर धनिया पत्ती को डाल के लास्ट में गार्निश कर दिया और सब्जी को बंद कर दिया। यहाँ पर खाना पक हो गया था रेडी, और बच्चों को नहला के मैंने रेडी कर दिया था कि अब इनको नहला के रेडी करते हैं, खाना में फिर लेट ना हो, क्योंकि ये तो खेलते रहेंगे, इनको भूख का पता नहीं चलेगा कहीं। तो मैंने कहा कि चलो ये दोनों नहा के रेडी रहेंगे फिर। हेलो रेडी। बाल और सुखाना है तो लोग सुखा लो इसको, ऐसा बाल और और इनका काम हो गया था ख़त्म। मतलब 2-3 गमले बच गए थे तो उनको छोड़ दिया था कि ये गुड़हल बच गया। कौन कि अब वो थक गए थे, कहे कि अब बाद में करता हूँ। धूप भी ज़्यादा आ गई थी ना, दोपहर के बाद से थोड़ी धूप कड़क लग रही थी। जो सीधे जगह अगर कंटिन्यू बैठो ना तो धूप जलने लगती है। और इसको नहाने के लिए चले गए थे, और यहाँ पर फिर मैं जो घर मिट्टी मिट्टी सा हो गया था ना, मैंने सोचा एक बार गीला पोछा मार दूँगी तो उससे थोड़ा सा जो पैर है चलने में घिस नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया। और यहाँ पर फिर साफ़ रहेगा ना तो बच्चों को चलने में भी ठीक रहेगा, और हम भी चलते हैं तो पैरों में नहीं लगेगा घिसपन खाने। और उसके बाद फिर खाना खाएंगे ना तो आराम लगेगा, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट ले लेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर बच्चों के लिए खाना निकाल के लेके जाऊँगी क्योंकि अभी वो फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम खा लेंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में।